ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल में खून से लिखी गई साजिश, चंद्रनाथ रथ की साथ। आज शाम 7:30 बजे मध्यमग्राम, उत्तर 24 परगना। स्कॉर्पियो कार सड़क पर तेजी से जा रही थी। अंदर बैठे चंद्रनाथ रथ, सुवेंद्र अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहायक, एयरफोर्स के पूर्व जवान, अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके साथ एक साथी था। अचानक पीछे से 3 से 4 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर आ गए। कार को ओवरटेक किया, रोका और फिर बरसात की तरह गोलियां। सर पर, सीने पर, मुंह पर 4-5 गोलियां। खून से लथपथ चंद्रनाथ की चीखें हवा में घुल गईं। कार रुकी। हमलावर भाग गए। स्कॉर्पियो का शीशा टूटा, सीटें खून से सनी। चंद्रनाथ की सांसें थम गईं। उनकी पत्नी घर पर इंतजार कर रही थीं। बच्चे पूछ रहे थे, पापा कब आएंगे? सुवेंद्र अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर लाश देखी। आंखों में आग, आवाज में दर्द। यह पूर्व नियोजित हत्या है। 2 से 3 दिन से रेकी हो रही थी। यह 15 साल के जंगलराज का नतीजा है। हम बदला लेंगे। अब सवाल ये है, चंद्रनाथ की पत्नी का क्या होगा? एक विधवा, जिनके पति ने देश की सेवा की, भाजपा के लिए जान लगाई। अब अकेली बच्चों को पालने की जिम्मेदारी। आंसू पोंछते हुए वो कह रही हैं, मेरा चंद्रनाथ तो किसी का बुरा नहीं चाहता था। सिर्फ सुवेंद्रदा के साथ काम करता था। इन्होंने क्यों मार डाला? सुवेंद्र अधिकारी क्या करेंगे? भाजपा के संभावित मुख्यमंत्री अब और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा, खून का बदला खून से लेंगे। बंगाल में तनाव चरम पर। पोस्टपोल हिंसा में और मौतें। दंगे की आशंका बढ़ गई है। रास्तों पर नारेबाजी, ममता हटाओ, खून का हिसाब दो। अब आती है वो कहानी, ममता बनर्जी की कुचक्र की। दीदी की कुर्सी बचाने की आखिरी साजिश। कल्पना कीजिए, नंदीग्राम से सुवेंद्र अधिकारी का उदय, तृणमूल छोड़कर भाजपा जाना, और फिर 2026 का चुनाव, जहां भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ममता बनर्जी की कुर्सी डगमा, मध्यमग्राम में सक्रिय हो गए। फेक नंबर प्लेट वाली बाइक्स, ग्लॉक पिस्तौलें, पॉइंट ब्लैंक फायरिंग। सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ट्रैक किया गया। हर मूवमेंट पर नजर। ममता दीदी का स्टाइल हम जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन बंगाल में हर हत्या के पीछे उनकी चुप्पी बोलती है। याद कीजिए पिछले सालों की हिंसा, नंदीग्राम, कंधमाल, भवानीपुर। कितने लोग मरे, कितनी माएं रोईं। चंद्रनाथ की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं, यह डराने की साजिश है। सुवेंद्र को चेतावनी, तुम सीएम बनने की सोच भी मत। लेकिन सुवेंद्र अधिकारी टूटने वाले नहीं। वे कहते हैं, मेरा साथी मरा है, लेकिन आंदोलन नहीं मरेगा। कल्पना कीजिए चंद्रनाथ की पत्नी को, जो आज अकेली बिस्तर पर लेटी हैं। पति की खाली कुर्सी, बच्चों का रोना। सुवेंद्र अधिकारी अस्पताल में लाश के पास खड़े, आंसू रोककर वादा करते हुए, तुम्हारा खून व्यर्थ नहीं जाएगा। बंगाल जाग रहा है। 2026 का चुनाव तो जीत गए भाजपा, लेकिन लड़ाई अभी बाकी। खून का बदला वोट से नहीं, न्याय से लिया जाएगा। लाइव अपडेट। सुवेंद्र अधिकारी परिवार के साथ। 3 संदिग्ध हिरासत में, लेकिन असली मास्टरमाइंड। बंगाल में तनाव, कर्फ्यू की तैयारी। देश भर में आक्रोश। दीदी अब बस भी करो। बंगाल और खून नहीं देख सकता। चंद्रनाथ की आत्मा शांति मांगेगी, और न्याय भी। यह पूरी तरह काल्पनिक भावुक कहानी है, वर्तमान घटनाओं पर आधारित ड्रामेटिक प्रस्तुति। वास्तविकता में जांच चल रही है,
और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।